नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे टीचर से कराना चाहती हूँ जो बच्चों को फ्री में मैथ की ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी करीब 3,500 बच्चे 3,500 स्टूडेंट्स इनसे मैथ की क्लासेस ले रहे हैं। न केवल देश बल्कि विदेश के भी तमाम स्टूडेंट्स संजीव कुमार जी से जुड़ चुके हैं और उनकी क्लासेस ले रहे हैं। वाकई में ये काफ़ी मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। मेरे साथ भटिंडा से जुड़ रहे हैं संजीव कुमार जी। संजीव जी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं और उन्हें कैसे ये ख्याल आया कि बच्चों को ऑनलाइन फ्री मैथ की क्लासेस दी जाए। जाहिर सी बात है वो अपने दिन का काफ़ी समय बच्चों की पढ़ाई में डिवोट करते हैं, डोनेट करते हैं और इसके लिए कोई भी चार्जेस वो नहीं लेते हैं। नमस्कार मैम, और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, मैं इस स्टोरी में आगे बढ़ूं कि आप कैसे ऑनलाइन ये मैथ की क्लासेस ले रहे हैं और बच्चे कैसे, और भी 3,500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको ज्वाइन कर चुके हैं, और भी स्टूडेंट्स अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे आपकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं और कैसे ये ख्याल आया कि बच्चों को ऑनलाइन फ्री क्लासेस दी जाएँ? मैम, मैं 2009 से केवी में एज ए पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। और सबसे पहले पोस्टिंग मेरी असम, उसके बाद राजस्थान, एंड अभी मैं अपनी होम स्टेशन पे हूँ। और जहाँ तक बठिंडा में है जी, बठिंडा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में एज ए पीजीटी काम कर रहा हूँ। और जैसे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ मीना जी, तो हमारा भी ऑनलाइन एजुकेशन से ज़्यादा संबंध नहीं रहा पास्ट में। तो हम भी रूटीन में वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे स्कूल्स में टीचर टीच करते हैं। बट जैसे ये लॉकडाउन लगा तो हम बिल्कुल फ्री हो गए, हमारे साथ हमारे बच्चे भी फ्री हो गए। तो जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती तो मैंने अपने लेवल पे थिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, डिफरेंट मीडियम से जानकारी जुटाई कि ये कैसे किया जा सकता है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट वे में कहूँगा कि उससे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। कंप्यूटर पे तो हम काम करते थे, बट लाइव कैसे बच्चों के साथ लेनी है क्लासेस तो नहीं पता था। तो हमने 20 मार्च के लगभग इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया और 29 मार्च को पहली क्लास ली जी। जो मैंने ऑर्डिनरी फ़ोन को अपने वाइट बोर्ड पे फिक्स करके अपने घर से ही शुरू की। और उसके लिए मेरे को अपने साथियों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मेरे साथ बच्चे अटैच कीजिए, तो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। उससे पहले काफ़ी सेशंस हो चुके थे अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ। कभी प्रॉब्लम आती फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ली जाती। तो 29 मार्च वाला हमारा जो सेशन था 2020 में, वो बड़ा सक्सेसफुल गया। और 50 बच्चों ने, जस्ट 50 बच्चों ने, जो डिफरेंट क्लास के बच्चे थे, उन्होंने ज्वाइन किया और हमने उनको मैथ के बेसिक्स करवाए। तो ये बच्चों के लिए भी बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद जैसे ही हमने वो क्लास ऑफ की तो हमने उनको कहा कि कल हम आपको फिर मिलेंगे। और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात हुई कि वो उसके छोटे छोटे क्लिप्स भी वायरल हुए और बच्चों ने अपने स्कूल ग्रुप्स में भी उस मैसेज को डाल दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट डे 350 बच्चों की रिक्वेस्ट आ गई थी कि हम भी ये क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि किसी भी ऐप को अगर हम यूज करते हैं तो उसके कुछ बच्चों तक ही, ऑलमोस्ट 100 बच्चों तक की वो फ्री होती हैं, उसके बाद वो सारी पेड में चली जाती हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया कि अब हम इतने बच्चों को कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो उसी दिन से हमने ये स्टार्ट कर लिया कि हम इनको क्लास वाइज सेग्रीगेट करते हैं। तो हमने उनके क्लास के ग्रुप्स बना लिए और फिर हम 10-12 दिन तक इसी तरह से चलते रहे। बट फिर हमारी स्ट्रेंथ लगभग 700-800 क्रॉस कर चुकी थी। तो फिर हमने डिफरेंट ऐप्स के पेड वर्जन ले लिए जो आज तक चल रहे हैं, और अब तो हम उसके बिजनेस वर्जन पे जा चुके हैं और बच्चों के साथ क्लासेस कर रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऑर्डिनरी फ़ोन से शुरू की हुई हमारी ये क्लास आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो भी गैजेट्स हैं उनके ऊपर हम कर रहे हैं। ओके संजीव जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो क्लासेस आप लेते हैं ऑनलाइन, जैसे मैं पढ़ रही थी कि आप क्लास 8 से 12 तक की क्लासेस, तो आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक क्लासेस का क्या शेड्यूल होता है? मैम, अभी जैसे हमारी छुट्टियां चल रही थी तो हमने स्टार्टिंग से इस साल 1 अप्रैल से ही एक शेड्यूल बना के दिया हुआ है बच्चों को कि मॉर्निंग 7 to 8 कौन सी क्लास होगी, इवनिंग 2 to 3 कौन सी होगी, 4
4 से 5 कितनी होगी। अगर मैं कहूं तो मैं मॉर्निंग में 7 to 8 से सेशन शुरू करता हूं, बीच में गैप भी होते हैं, और मेरा लास्ट सेशन रात को 8:30 से 9:30 जाता है। जो मेरा स्कूल टाइम है वो मैं अपनी स्कूल की क्लासेस लेता हूं, और उनके आगे पीछे मैंने ये फ्री क्लासेस का टाइम रखा हुआ है, जिसको कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्कूल में आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप वो भी लेते हैं, जो कि जाहिर सी बात है, अब स्कूल में टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभाते हैं। इसके अलावा जो बीच में टाइम बचता है उसमें आप फ्री क्लासेस देते हैं। बिल्कुल। तो सर मेरी ये क्लासेस जो का मैंने केंद्रीय विद्यालय की जो रेगुलर क्लासेस के अलावा जो आप ऑनलाइन फ्री क्लासेस दे रहे हैं, तो कितनी क्लासेस, मतलब मैं अगर पूछूं कि दिन में जो मॉर्निंग से 7 to 9 आप बता रहे हैं, बीच में कितने घंटे आप फ्री क्लासेस को डिवोट करते हैं? ये मेरे 4 आवर हो जाते हैं जी डेली, जिस 4 आवर्स में मैं लाइव रहता हूं बच्चों के साथ। ओके। और उसके बाद उन क्लासेस की प्रेपरेशन करना, और इन क्लासेस में हम जस्ट लाइव उनको टीच ही नहीं कर रहे, उनके अलावा हम उनकी लाइव ऑनलाइन क्विज़ेस, उनको पीडीएफ देना, उनके टेस्ट लेना, उनके डाउट सेशन करना। और हमने इन क्लासेस को अब इस लेवल तक ले लिया है कि हमने एक एक्सक्लूसिव मेल आईडी दी हुई है सभी बच्चों को, कि अगर आपको कभी भी सेल्फ स्टडी करते हुए किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें वो मेल कर सकते हैं, और जैसे ही हम तक वो पहुंचती है तो हम विद इन 6 और 7 डेज, क्योंकि अब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो हम उस क्वेरी को डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं। ओके। तो ये इसका मतलब ये है। अच्छा नहीं सर, मैं ये जानना एक तो ये आपने बताई बहुत अच्छी बात है कि आप डाउट सेशंस भी लेते हैं, इसमें आप डाउट क्लियर करते हैं। क्या जो आप ये ऑनलाइन फ्री क्लासेस दे रहे हैं फ्रॉम 8 to 12, तो क्या आप चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं? कैसे आपका क्या शेड्यूल होता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जो हमारे सीबीएसई के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जो स्प्लिट अप्स बने हुए हैं, कि बिल्कुल उनको उसी पैटर्न में टीच कर रहे हैं जिस पैटर्न में सिलेबस चलता है। ओके। और जो भी अपडेट्स इसमें आ रही हैं बिल्कुल उसी तरह से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसका ये कह लीजिए कि हम उनको उनकी रेगुलर स्टडी में हेल्प कर रहे हैं थ्रू दीज ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा ये बताइए, जैसे आप क्लासेस ले रहे हैं, तो होगा कि सीबीएसई बोर्ड जो कि ऑल ओवर इंडिया सबका एक ही जैसा सिलेबस है, खासतौर पे 9th 11th 12th को देखें सबका सिलेबस, क्या स्टेट, जैसे मैंने देखा कि आप तमिलनाडु, केरल, इन स्टेट, सदर्न स्टेट के बच्चे ज़्यादा, मैक्सिमम बच्चे इन्हीं स्टेट से आते हैं, तो क्या स्टेट बोर्ड के बच्चों को भी आप पढ़ाते हैं? नहीं, बिल्कुल। हमें हमारे साथ ये कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या हम स्टेट बोर्ड के बच्चों को भी टीच करेंगे। मैम, अगर मैं यहाँ तक बताऊं तो मैथ का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ऑल सारे स्टेट्स का लगभग सेम है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत हमें कई बार लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। जैसा आप जानते हैं कि जो सदर्न स्टेट के बच्चे हैं तो वो दे प्रेफर इंग्लिश। ओके। और अगर हम मिडल की बात करें, यूपी, बिहार या हरियाणा या राजस्थान, तो हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा थोड़ा सा आ जाता है कि अगर हम वन वे नहीं जा सकते तो हम मिक्स्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं, बट उसमें भी एक ब्यूटी है। और जब हमारी क्लास में अगर 500 बच्चा अटेंड कर रहा है तो उसमें ऑलमोस्ट हर एक सिटी से एक बच्चा होता है, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है कि मेरे साथ कश्मीर से बच्चा है, मेरे साथ कन्याकुमारी से बच्चा है। तो वो हमारी क्लास की एक ब्यूटी होती है जिसको बच्चे एंजॉय करते हैं। ओके। अच्छा ये सर, जैसे आपने मैंने देखा है कि आप विदेश के भी बच्चों के हैं, आप बताइए किन फॉरेन कंट्रीज के बच्चे आपको ज्वाइन कर चुके हैं अब तक? अभी तक अगर मैं कहूँ तो हमारे पास, जब हम डाटा देखते हैं बच्चों का, तो हमारे पास मलेशिया से बच्चे, और बहरीन से, और काफ़ी मात्रा में बच्चे हमारे पास यूएई से आ रहे हैं, क्योंकि यूएई में बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं। और कुछ बच्चों ने हमें कीनिया से भी ज्वाइन किया है। Okay. और क्योंकि ये बच्चे इंडिया से ही गए हैं तो उनके परिवारों में भी लैंग्वेज की हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बच्चे हमारे साथ इजीली एडजस्टेबल हो रहे हैं। और हमारी क्लासेस का बेनिफिट ये तो आपने बताया विदेश के, ये जो आप क्लासेस दे रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स भी आपको ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया में और अब्रॉड के भी, तो इन सबको आप इंग्लिश में क्लासेस देते हैं कि हिंदी में देते हैं? जैसे आपने कहा मिक्स्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर आप मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट देखें तो इसमें हमारी लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करती। द वे इज कि आप अपनी बात पहुंचा दो उन तक कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, या व्हाट इज द कंटेंट इन दिस क्वेश्चंस। तो हम इसमें ऑलमोस्ट ऑल मिक्स्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं। कभी हम हिंदी में हो जाते हैं, कभी हम उसमें इंग्लिश का यूज कर लेते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की कि किस लैंग्वेज में हम उसको प्रेफरेबली बच्चों तक पहुंचा सकते हैं बेस्ट वे में।
तो मैं अगर ये कहूं कि ये टोटली इंग्लिश है तो भी गलत होगा, अगर मैं ये कहूं कि ये टोटली इंग्लिश है। और कई कई बार तो हम भोजपुरी पंजाबी भी बोल लेते हैं अगर बच्चा वह आगे से हमारे साथ उसमें क्वेश्चन करे। ओके। अच्छा ये सर, ये बताइए, अगर जैसे अभी आपके पास जो भी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, अभी आप इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं जी। अगर हमारे पास अगर हमारे ये पैक लैब्स होते हैं तो डेफिनेटली वी विल गो टू द बिगर प्लान। हाँ, क्योंकि जैसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे हिंदी बेल्ट के बच्चे, यूपी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ी संख्या है, और बच्चों को अगर पता चलता है कि भाई मैथ की ऑनलाइन फ्री क्लासेस हो रही है, खास अपने बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और फ्रॉम 9 to 11 या 11 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि जो खासतौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैथ क्लियर होना बहुत मायने रखता है। अगर 11-12 के बच्चों ने अच्छे से मैथ पढ़ी है, उनके सारे डाउट्स क्लियर हैं, तो आगे चल के अगर वो जेईई की तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी हेल्प होगी। और अगर ऑनलाइन फ्री मैथ की क्लासेस मिल रही तो उनके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। इसलिए मैंने पूछा कि अगर बच्चे आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कहीं से भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे आपको ज्वाइन कर सकते हैं? किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चों को हम मना नहीं कर रहे। और इवन हमने जो बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, अगर मान लीजिए हमारा क्या होता है कि जैसे हमारी क्लास शुरू होती है, हमने कोई भी बच्चा हमें जब रिक्वेस्ट सेंड करता है तो हम उनको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ले लेते हैं, और हमने किसी बच्चे को मना नहीं किया कि हमारा पासवर्ड या आईडी शेयर ना कीजिए, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ बच्चे उन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। हाँ, दूसरी बात यहाँ तक ये रही, हमारी क्लास की ब्यूटी ये है कि हमारी क्लास बिल्कुल लाइव चलती है। हम कोई भी रिकॉर्डेड लेसन प्ले नहीं करते, ठीक। हमारी क्लास बिल्कुल लाइव चलती है और बच्चों को पूरा ऑप्शन होता है कि दे कैन सेंड मी द मैसेज, दे कैन रेज देयर हैंड, दे कैन आस्क मी देयर क्वेरीज। तो बिल्कुल आपको उसी तरह की इंटरेक्शन मिलेगी जैसा आप फिजिकल क्लासरूम में बैठ के फील करते हैं। तो यही हमारी क्लास का शायद प्लेटफॉर्म का प्लस पॉइंट है। जैसे जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें प्रोसेस मालूम है, लेकिन अगर नए स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस मुझे बताइए, वो आपको कैसे, कहाँ और कैसे रजिस्टर करें? मैम, हमने इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस रखा हुआ है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर अपना पब्लिक में दिया हुआ है। बच्चे को उस व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट एक मैसेज सेंड करना है विद देयर नेम, क्लास एंड सिटी। उसके बाद सारा वर्क हमारा है। उसके बाद हम उस बच्चे को अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में डाल लेंगे। उसके पास 3 गाइडिंग वीडियोस जाएंगे कि हाउ टू ज्वाइन द क्लास, इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, पूरा शेड्यूल, जो आगे आने वाली क्लासेस का पूरा शेड्यूल उनके पास चला जाएगा, उनके पास लिंक कैसे आएगा एंड उस लिंक के थ्रू वो हमें कैसे ज्वाइन करेंगे। यानी बच्चे ने जस्ट इतना करना है कि हमें एक मैसेज सेंड करना है, रेस्ट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हम उसको अपने आप गाइड करें। मैं चाहूंगी कि आप व्हाट्सएप नंबर एक बार बोल दें और हम कोशिश करेंगे इसको स्क्रीन पर दिखाने की। बिल्कुल। किस नंबर पे आप बच्चे आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं? हमने एक नंबर किया हुआ है जी, 94643। मैं भी नोट कर लेती हूँ ताकि हम इसको स्क्रीन पर दिखा सकें जी। 946438737 946438737। तो बच्चों को इस पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है और उसके बाद मेरी जो टीम है, मेरे जो साथी हैं, अपने आप वक्त का वक्त हम अपने आप करेंगे और बच्चों तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। ओके। बस हमारी क्लास में ये होता है कि डिटेल्स भेजेंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं, किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, किस स्टेट बोर्ड के हैं, क्या है, और उसके बाद आप खुद उनको रिस्पॉन्ड करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जी, हम 6 आवर्स के भीतर बच्चों को अपने सिस्टम में ले लेते हैं। और हमारी क्लास की एक ये भी है कि जब आप पेड क्लास में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होती लेफ्ट करने की। तो हमारे पास ये है कि अगर आपको हमारी क्लास में लगता है कि नहीं अच्छा हमें मटेरियल मिल रहा, तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपके हाथ में है। जस्ट डिलीट अवर नंबर। बट मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी एंड यू विल एंजॉय आवर क्लासेस। ओके सर, जो ये व्हाट्सएप नंबर पे लोग जाके आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और इसके लिए कहीं कोई चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस या क्लासेस के कोई चार्जेस देने पड़ते हैं? नहीं मैम, आज तक हमने इस टेस्ट को अभी 15 महीनों से दे दिया है और आगे भी जब तक ये प्रोसेस अब स्कूल रेगुलर नहीं होते, हमने बच्चों के साथ कमिटमेंट की है
कि जब तक आपके रेगुलर स्कूल्स नहीं होते हम ये क्लासेस फ्री करते रहेंगे, और अगर आप आगे भी हमारे साथ कैरी ऑन करेंगे तो ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। आपको ये सुनकर और भी खुशी होगी कि इस बार हम 500 बच्चे को बुक्स भेज रहे हैं एज ए गिफ्ट। जो बच्चे हमारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन बच्चों को हम एज ए रिवार्ड अपनी तरफ से कोई गिफ्ट बुक किसी भी सब्जेक्ट की भेज रहे हैं, और इसको इस बार हमने 500 का टारगेट रखा है। तो हमारे साथ आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे और आपको पूरे इंडिया के बच्चों के साथ compete करने का मौका भी मिलेगा थ्रू टेस्ट। तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी करवाते हैं? बिल्कुल, हमारे लाइव ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जी, और उसके बाद हम पूरी मेरिट बना के बच्चों के व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजते हैं, सो दैट दे कैन नो देयर पोजीशंस, कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 3500 बच्चे में पूरा इंडिया कवर हो जाता है, बट मान लीजिए हमारी लाइव टेस्ट को 400 बच्चा दे रहा है, तो उस 400 में आपकी क्या पोजीशन है बच्चे को ये पता चलता है, उसने क्या मिस्टेक्स की, उनके आगे एक्सप्लेनेशन, ये सारा आफ्टर द टेस्ट बच्चों के पास जाता है। जी, अच्छा आप लेकिन सर एक देखिए, आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, और एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बारे में एक जो हमारे पूरे इंडिया में एक परसेप्शन है कि बस वो फिक्स टाइम में उन्होंने क्लास ली, सैलरी ली, इससे ही मतलब रखते हैं। तो आप बाकी टीचर्स के लिए मोटिवेशन हो सकते हैं। लेकिन सर एक सवाल ये लोगों के मन में डाउट भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इतना ज़्यादा समय भी आप डिवोट कर रहे हैं, आप बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इतना आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया हुआ है और आपकी टीम रिस्पॉन्ड करती है, तो आप ये सारे फिर खर्चे कैसे बेयर करते हैं? मैम अभी तक तो ये खर्चे सारे जेब से ही हो रहे हैं, बट ये है कि आप एक देखिए एक टीचर की लाइफ में कितनी की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और जहां तक आपने बात की, मैं मेरे केंद्रीय विद्यालय के बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं जो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से एकदम से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए और बहुत अच्छी तरह से क्लासेस ले रहे हैं। हाँ, मैंने इन क्लासेस को अपने विद्यालय तक सीमित ना करके सभी के लिए ओपन कर दिया, और ये बिल्कुल अपनी तरफ से हो रहा है जी। और जब तक हम इसको कर पाएंगे फाइनेंशियली तब तक करेंगे, और बिल्कुल फ्री करेंगे। बच्चों के साथ ये कमिटमेंट है, क्योंकि फर्स्ट 2-3 मंथ्स में बच्चों को भी डाउट होता था, पेरेंट्स को भी डाउट होता था कि शायद इन द नेम ऑफ डोनेशन और समथिंग एल्स हमसे कुछ मांगा जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑल 15 मंथ हो गए, और अब तो हम यूज टू हो गए, और जब इतने बच्चों की दुआएं आ रही हैं तो फिर हम खर्चे की परवाह नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये, मेरी वाइफ भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, तो हम ये दोनों मिलके खर्चा कर लेते हैं, और हमारे लिए ये अफोर्डेबल है। और इट्स माय मॉरल ड्यूटी एज ए टीचर कि अगर सिस्टम में हम कुछ अच्छा वर्क कर रहे हैं और बच्चों की दुआएं और पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, तो फिर खर्चा थोड़ा सा सेकेंडरी थिंग हो जाती है। जी, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप वैसे केंद्रीय विद्यालय में किस क्लास को पढ़ाते हैं? मैं वहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स हूँ जी, और मेरा बेसिक 11 to 12th पढ़ाना होता है, बट मैं अपने विद्यालय में और भी क्लासेस लेता हूँ। तो उसी 20 ईयर्स से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, और उसी समझ लीजिए जितना कि मेरे को मैथ आता है उसी को यहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और टेक्नोलॉजी के साथ। ओके सर, और फैमिली में मेरी वाइफ है जो केंद्रीय विद्यालय में ही पीजीटी केमिस्ट्री है, और मेरे 2 बच्चे हैं जो 8th और 11th में पढ़ रहे हैं। ओके सर, जैसे आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, और अभी जैसे 1-1.5 साल आपको हो गया है बच्चों को ऑनलाइन फ्री क्लासेस देते हुए, तो क्या आपको जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस आप मैथ की दे रहे हैं, तो बच्चों के जो आप मैथ डाउट्स क्लियर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या ऐसा कोई आपको चीज़ आपने नोटिस की है कि देश भर के, क्योंकि विदेश में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और देश के भी पढ़ रहे हैं, कई राज्यों के आपसे पढ़ रहे हैं, तो मैथ में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी कि बच्चों में इस तरह का डाउट ज़्यादा होता है, बच्चों में इस मैथ को लेकर इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है? जैसे मैथ में देखिए तो ज़्यादातर बच्चे मैथ से डरते हैं, तो क्या ऐसी कोई चीज़ स्पेसिफिक चीज़ आपने नोटिस की है इन बच्चों को पढ़ाते समय? मैंने मैडम ये नोटिस किया है कि आज की डेट में हम बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट स्पून फीडिंग की तरह देने लग गए हैं। आप याद कीजिए, जब आप पढ़ते थे या हम पढ़ते थे तो हम सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते थे। आज की डेट में हमारे पास इतने सप्लीमेंट्स आ गए हैं कि बच्चा खुद से चीजों को एक्सप्लोर करना ही भूल गया है। जी जी, बात जो मैं देखने जा रहा हूं, हमारे बच्चों की कैलकुलेशन डे बाय डे बहुत वीक होती जा रही है। ये आप टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए या किसी और फैक्टर से, और
दूसरी बात, बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ स्टडी की ओर हमें फिर से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप हर समय आपको मॉरल सपोर्ट मिलती रहे ये पॉसिबल नहीं होगा। और मेरे ख्याल में यही बच्चों की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी उनको कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, दे नीड हेल्प, जबकि उन टाइम में बच्चों को सेल्फ स्टडी के साथ ज्यादा जाना चाहिए। मेरे को आज की डेट में ये प्रॉब्लम लगती है। और दूसरी चीज ये है कि मैथमेटिक्स में बच्चों ने ये मान लिया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मैथ है। नो, मैथ को थारोली स्टडी करना, उसके थ्योरी पार्ट्स को स्टडी करना, उसके बेसिक्स को एक्सप्लोर करना। बच्चे जेई मेन, एडवांस या कंपटीशन क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, बट वो तब तक नहीं सोच सकते जब तक उनके बेसिक्स क्लियर ना हो। वो चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th में हो, 11th में हो। और हम बड़ी बुक्स या बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट बेसिक पे ध्यान नहीं देते। मेरी यही बच्चों से रिक्वेस्ट रहती है कि बच्चे स्टार्ट विद योर बेसिक्स। पहले आपके माइंड में उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन कभी भी आपको तंग नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो सेल्फ स्टडी वाकई में बिल्कुल नज़रअंदाज हो रही है, और पेरेंट्स को भी लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आप ट्यूटर्स प्रोवाइड कर दीजिए। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं पेरेंट्स के कि मैम कौन सी कोचिंग सबसे अच्छी है। मतलब दे आर रेडी टू पे एनीथिंग, वो कुछ भी देने को पे करने को तैयार। उनको लगता है कि वो कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्यूटर मिल जाएगा जो उनके बच्चों को एकदम मैथ में मास्टरी हासिल करवा देगा। तो सर आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको छोटे छोटे से डाउट्स क्लियर करने चाहिए स्टूडेंट्स को। सर चलते चलते मैं अभी आपकी जर्नी के बारे में जरूर पूछूंगी, लेकिन मैथ के स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको मैथ को लेकर कुछ स्पेसिफिक टिप्स देना चाहें कि मैथ कोई इससे मतलब नहीं है कि वो किस क्लास में पढ़ता है, चाहे वो 8th में पढ़ता हो, 12th में हो, 11th में हो, कोई भी उसका एम हो, लेकिन अगर मैथ में अच्छे आपको कमांड हासिल करनी है, सर 1-2 टिप्स बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, क्या किस बात पे उनको ध्यान देना चाहिए। मैम, मेरी एक सबसे बड़ी टिप्स अपने स्टूडेंट के लिए यही रहती है कि जब भी आप अपने मैथ की कोई भी टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, तो मैंने ये कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि बच्चे स्टार्ट्स करते हैं एग्जाम्पल के साथ और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद उस बुक को बंद कर देते हैं। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि बच्चे, आपकी एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी वाला पार्ट किसी भी राइटर ने 3 पेजेस का, 4 पेजेस का या 5 पेजेस का दिया हुआ है, उसको डेफिनेटली स्टडी कीजिए। डेफिनेटली। आज की डेट में क्या हो गया, एज ए टीचर अगर मैं भी क्लास में जाता हूं तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं 4 एग्जाम्पल सॉल्व करता हूं और फिर बच्चों को कह देता हूं कि स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। नो, प्लीज रीड ऑल द थ्योरी पार्ट्स, और ये आपके आने वाले मैथ की नींव रखेगा। और आपकी बुक में आगे या पीछे जो भी सप्लीमेंट्री पार्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा नोट्स, जो भी आपके लिए रेफरेंस दिए गए हों, उन रेफरेंस को जरूर पढ़िएगा। इट विल हेल्प यू। और जो भी हम मानते हैं कंपटीशन में आसमान से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आपकी बुक में से आते हैं, बट हमने उस बुक को कितना थारोली स्टडी किया हुआ है। मैं सभी बुक्स की बात कर रहा हूं, आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा। मैथ का फंडामेंटल बेसिकली ये रहता है कि हम सॉल्व करने में ही अपना टाइम लगाते हैं, जबकि जो उसका थ्योरी पार्ट है या उसका बेसिक कंटेंट है उसको टोटली इग्नोर करते हैं। और मेरी स्टूडेंट से यही बात बताइए कि जाहिर सी बात है, ज़्यादातर जो मैथ के टीचर्स है वो फॉर्मूले बता देंगे, आपको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सर ये जो आपने कहा कि थ्योरी पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी पार्ट को पढ़ने से सर आप उसका बेनिफिट बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्या उससे फ़ायदा होता है। मैम, एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैं शुरू करता हूं कि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया गया, हमने बच्चों को जस्ट एक फार्मूला बता दिया कि यू कैन डू इट बाय फैक्टराइजेशन, यू कैन डू इट बाय दिस। ओके, अब हमने उनको ये तो बताया ही नहीं, उनके मन में चला जाएगा कि ये फार्मूला पता नहीं कहां से आया। हम पहले उस फार्मूले की डेवलपमेंट बताएंगे तो आई थिंक 50% उसके कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, हमें एग्जाम्पल करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी में अगर आपको डिस्टेंस बनाया गया, आपको ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को क्यों दी गई, उसके पीछे क्यों दी गई, कॉन्सेप्ट क्या है, बट इज द नेसेसिटी टू यूज दिस फार्मूला, कि ये फार्मूला बनाया ही क्यों गया, किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए बताया गया और इसमें क्या क्या थिंग्स को इन्वॉल्व किया गया। जब वो बच्चा ये चीज समझ लेगा तो प्रॉब्लम उनके लिए कुछ भी नहीं होगी। ज्यादातर हम जब किसी भी टॉपिक में चलते हैं तो डायरेक्टली भी अटैक द फार्मूला और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। बट माय कंसर्न इज कि पहले आप उनको बेसिक्स बताएं कि ये फार्मूले की डेवलपमेंट क्यों हुई
और हमें क्या जरूरत पड़ी इस फार्मूले को बनाने की, और फिर अगर हम आगे चलेंगे तो बच्चों को कम प्रॉब्लम आएगी। और एक ट्रेजेडी ये भी है कि बच्चे इन थ्योरी पार्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते और वो सुनना भी नहीं चाहते। उनको चाहिए रेडीमेड कि हमें सर फार्मूला बताएं एंड हम जल्दी जल्दी से 100, 150, 200 क्वेश्चंस करें एंड आगे मूव कर जाएं। राइट सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं और जाहिर सी बात है पिछले 1 साल में काफ़ी आपको शोहरत भी मिली है, सम्मान भी मिला है, तमाम लोग आपको जान गए कि आप फ्री क्लासेस ले रहे हो। वाकई में ये आपका डिवोशन है, क्योंकि जहाँ पर एक कोचिंग को लेकर इतनी मारामारी रहती है, लोग इतनी हाई फ़ी दे के तब बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, आपके जो केंद्रीय विद्यालय में आपके साथ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या वहाँ का जो मैनेजमेंट जो भी लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो नहीं कहते कि आप इतना एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे रहे हैं? नहीं मैम, अगर मैं मेरे केंद्रीय विद्यालय की बात बताऊं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं इसलिए उसकी बड़ाई कर रहा हूं। तो एक से एक हीरे हैं और मैं बहुत सारा मटेरियल उनसे लेता हूं। हाँ, अलग बात है कि वो अपने स्कूल लेवल पे या अपने लोकल लेवल पे टीच कर रहे हैं, ठीक, तो बहुत सारा मटेरियल लेता हूँ, खुश होते हैं। और कभी कभी जब मेरे को जरूरत पड़ती है, देखिए अगर मैं ये कह दूं कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरे को सारा मैथ आता है, तो ये शायद बहुत बड़ी गलती होगी। तो मैं भी अभी मैथ को सीख रहा हूँ। अगर मेरे को किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, मेरे को उसका कोई सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है या उसका कोई मटेरियल चाहिए, तो मैं अपने सारे साथियों की हेल्प लेता हूँ और मेरे को ये सारी हेल्प प्रोवाइड भी करते हैं। हाँ, उनको लगता है कि अगर हमारा एक साथी ऐसा कुछ कर रहा है, बहुत से टीचर्स ने नॉट इवन केंद्रीय विद्यालय और भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ने मेरे पास आके मेरी क्लासेस देखी हैं, मेरे से पूछते हैं, सीखते हैं कैसे करना है। तो खुशी होती है कि आप चाहे 10 बच्चों को पढ़ाइए, 20 को पढ़ाइए, 50 को पढ़ाइए, 500 को पढ़ाइए, अगर आप स्टार्ट करते हैं। और मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूं कि ये बिल्कुल नए मोबाइल की तरह है। जिस दिन हम नया मोबाइल लेते हैं तो पहले दिन हमें उसके फंक्शंस नहीं पता होते, जब हम उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं तो 5-4 दिन में हमारी मास्टरी हो जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही ऑनलाइन क्लास का सिस्टम है कि आपको 2-4 दिन प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तो आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आपकी कहानी सुन के तमाम स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे, टीचर्स को भी प्रेरणा मिलेगी वाकई में बच्चों को मन से पढ़ाना, उनके डाउट्स क्लियर करना। और अगर आप एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर रहे हैं, सर टाइम ही तो नहीं है, मतलब जो एक फिक्स टाइम में क्लासेस होती है टीचर्स को, कभी कभी टीचर्स को वही क्लास लेना मुश्किल होता है। तो आप सर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक इतना बिजी रहते हैं, तो आपके फैमिली के लोग वो सारे भी सपोर्टिव रहते हैं? बिल्कुल जी, जैसे मैंने कहा कि मेरी वाइफ भी केंद्रीय विद्यालय में ही टीचर है मेरे साथ, तो उनको पता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। इवन जो हमारे पीडीएफ तैयार होते हैं, आपको पता है लाइव सेशन तो 1 घंटे खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लास के लिए प्रिपेयर करनी होती है, तो बहुत साथ मिल रहा है। और आप अगर साथ नहीं होता तो हम इतना लंबा शायद टाइम नहीं क्लियर कर पाते। और दूसरी बात है कि हमने इन क्लासेस में ऑनेस्ट एफर्ट्स किए हैं और वो भी फ्री किए हैं, तो शायद उसी का हमें ये अभी जो हमारे पास आ रहा है, बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं और बहुत सारे टीचर भी इनको कर रहे हैं। और आज तक फैमिली से मेरे को कभी ऐसा नहीं मिला या ऐसा सुनने को नहीं मिला कि आप सारा दिन उधर लगे रहते हैं। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सब अप्रिशिएट करते हैं और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि मेरे को फोन कॉल या मैसेज करते वक्त भी ध्यान रखें कि कहीं उनकी ऑनलाइन क्लास तो नहीं चल रही। तो सभी सपोर्टिव हैं और इसीलिए हम इनको अभी तक कैरी ऑन किए हुए हैं। सर, आप ये जो क्लासेस लेते हैं ये जूम ऐप पर ही लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये जूम ऐप पे लाइव क्लासेस होती हैं जी। लास्ट ईयर तो हम इनको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, तो बच्चों को हम वो कंटेंट नहीं अवेलेबल करवा पाए थे, तो इस बार हमने इनको अभी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कभी इंटरनेट वर्किंग में नहीं होता या उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, तो बाद में उनकी हमें क्वेरीज आती हैं कि सर हम आज क्लास अटेंड नहीं कर पाए। हालांकि जो लाइव क्लास का मजा है वो रिकॉर्डिंग में नहीं हम मानते, बट फिर भी अब हमने उनको रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी देने शुरू कर दिए हैं कि बाई चांस अगर आप किसी वजह से हमारी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप हमारी इन क्लासेस को रिकॉर्डिंग पे भी देख सकते हैं बाद में।
ओके। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, अभी तक आपने बताया कि ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स के या फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है, और हिंदी बेल्ट के और अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर दोबारा आपका नंबर दिखाएंगे, उस व्हाट्सअप नंबर पर बच्चे जो मैथ के स्टूडेंट, अगर आप 8th में पढ़ते हैं, 9th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप मैथ में कमांड हासिल करना चाहते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं और मैथ के डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, सर ने, संजीव कुमार जी ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि आपको जो चैप्टर में आपका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, कैसे वो डाउट क्लियर करने में आपके लिए मददगार हो सकता है। एक और बात जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि छोटे छोटे से डाउट, कभी कभी हम बड़े बड़े सवाल, हम 12th का सवाल तो लगा रहे हैं लेकिन 8th में जो छोटी से एक छोटा सा फार्मूला है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। यही वो चीज़ें होती हैं जो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और ख़ासतौर पे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग का किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैथ में डाउट्स कैसे क्लियर हों और मैथ में कैसे आप कमांड हासिल कर सकते हैं, ये बताया है संजीव कुमार जी ने। और अगर आप इनकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे इनको कॉल करें। व्हाट्सअप नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सर एक बार व्हाट्सअप नंबर एक बार आप फिर से बोल दीजिए। हाँ जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी 9464387372। बच्चों को जस्ट तो इस पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। 9464387372, इस नंबर पर आप सर को मैसेज भेज सकते हैं। इसके बाद इनकी टीम खुद आपको अप्रोच करेगी, आपका रजिस्ट्रेशन कराएगी और आप उनकी मैथ की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अगर डाउट्स हैं वो भी आप सर से क्लियर कर सकते हैं। सर आपने एक बात और कही कि आपको लोग ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेज सकते हैं। मैं चाहूँगी एक बार अपना ईमेल आईडी भी बोल दें आप। हाँ बिल्कुल जी। वैसे तो हम जब बच्चे का हमारे पास व्हाट्सएप आता है तो साथ की साथ उसमें हमारी मेल आईडी भी चली जाती है कि फॉर एनी क्वेरी, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को हमें मेल के थ्रू कांटेक्ट करना हो तो मैथ्स MATHS ऑनलाइन ONLINE BTI मैथ्स ऑनलाइन BTI@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। ओके। तो हम स्क्रीन पर सर का ऑनलाइन आपको ईमेल आईडी भी दे रहे हैं, आप ईमेल आईडी के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप व्हाट्सअप नंबर पे सर को अपना नाम, नंबर और अपने क्लास का नाम लिख के भेजें। अब फिर इनकी टीम खुद आपको अप्रोच करेगी, आपको रजिस्ट्रेशन कराएगी। और आपको बता दें इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, ना रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज है, ना क्लासेस का कोई चार्ज है। और हम उम्मीद करते हैं इस तरह की जो क्लासेज हैं, मैथ क्लासेस तमाम, और सर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में आपके यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या और बढ़ेगी और देश के तमाम बच्चों को मैथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करने में मदद करेंगे। धन्यवाद जी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह बच्चों की सेवा करते रहें। ओके, थैंक यू सर। तो ये थे संजीव कुमार जी, मैथ के टीचर, जो बता रहे थे कि मैथ को में कमांड हासिल करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो उन्होंने बहुत ही अहम बात कही संजीव कुमार जी ने कि मैथ में बड़े डाउट्स तो आपको क्लियर करने, लेकिन छोटे छोटे से डाउट्स, क्योंकि जो बच्चे मैथ 12th पास करने के बाद अगर JEE और JEE एडवांस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप मैथ में कमांड हासिल करना चाहते हैं, मैथ में PhD करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके छोटे डाउट्स क्लियर हो। साथ में उन्होंने एक अहम बात और बताई है कि जो चैप्टर आप, जब नया चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो नए फार्मूले पे काम करने से पहले आप उसकी थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला क्यों बनाया गया, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इन बातों पर आप ध्यान दें तो आप मैथ में ज़रूर कमांड हासिल कर सकते हैं। साथ में स्क्रीन पर हम आपको संजीव कुमार जी की मेल ID और आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिखा रहे हैं। अगर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करते हैं तो आप इसके बाद संजीव कुमार जी की जो टीम है वो आपको अप्रोच करेगी और आप उनके यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्री क्लासेस मिलेगी, यहाँ पे डाउट सेशन भी होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी तरह का कोई फीस आपसे नहीं ले जाती है, ये पूरी तरीके से फ्री है। अगर आप संजीव कुमार जैसे किसी और टीचर को जानते हैं जो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं या ऐसी जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में स्टोरी आपको दिखा सकें ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन क्षेत्र में मदद मिल सके। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।